आगे पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के मामले में आज सुनवाई होनी है। रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और उस याचिका पर आज सुनवाई होगी। आपको बता दें, पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई को लेकर आज जी कृष्णैया, जो आईएएस जिनकी हत्या के दोषी पाए जाने पर आनंद मोहन सजा काट रहे थे, फिर रिहा हुए हैं और इस रिहाई को लेकर आईएएस जी कृष्णैया की पत्नी ने याचिका दायर की है। याचिका में आनंद मोहन को फिर से जेल भेजने की मांग की गई है। 27 अप्रैल को आनंद मोहन को रिहा किया गया था। रिहाई के लिए बिहार सरकार ने तत्कालीन बिहार जेल मैनुअल के नियमों में संशोधन किया था, जिसके बाद आनंद मोहन की रिहाई संभव हो सकी। तो बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है और इस याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। डीएम जी कृष्णैया की हत्या में दोषी आनंद मोहन को 27 अप्रैल को रिहा कर दिया गया था। 29 अप्रैल को डीएम जी कृष्णैया की पत्नी उमा देवी ने रिहाई को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। और अधिक जानकारी के साथ सहयोगी अवनीश जुड़ रहे हैं। अवनीश, पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। क्या संभावना बन रही है? कानून के जानकार क्या बता रहे हैं इस याचिका को लेकर? जी बिल्कुल, इसमें जो उनकी पत्नी है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं। आईएएस अधिकारी जी कृष्णा की पत्नी, उनकी ओर से जो याचिका दाखिल की गई है उस पर आज जब सुनवाई होगी तो ये माना जा रहा है कि अगर उनकी दलीलों से सुप्रीम कोर्ट सहमत होती है तो इस मामले में नोटिस जारी किया जा सकता है। बिहार सरकार से जवाब मांगा जा सकता है कि जो कारागार जो अधिनियम है, उन जो नियमों में बदलाव किए गए वो किस आधार पर किए गए। आनंद मोहन समेत जिन 26 कैदियों को रिहा किया गया उनका आधार क्या था। और जैसा कि इसमें ये कहा गया है कि जो मृत्यु दंड की जो सजा थी उसको उम्र कैद में बदला गया तो उसमें नियम लागू नहीं होने चाहिए थे। इस तरह के की जो दलीलें हैं वो आज सुप्रीम कोर्ट में सुनने को मिल सकती हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहेगा ये देखना भी बाकी है। मामला 10:30 बजे के बाद किसी भी समय सुनवाई पर आ सकता है। बिल्कुल अवनीश, एक चीज और समझना चाहेंगे, ये ऊपर से मामला जितना साफ सुथरा और जितना आसान दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा पेचीदा लग रहा है। एक और आईपीसी की धाराओं के तहत कोर्ट ने सजा सुनाई आजीवन कारावास की और अब जी कृष्णैया की पत्नी कह रहे हैं कि आजीवन कारावास को कोर्ट डिफाइन करे और इसे आजीवन कारावास की ही सजा रहने दे। तो ये काफी पेचीदा मामला होता दिख रहा है। बिल्कुल, उनकी पत्नी उमा देवी की ये दलील रही है कि जो इनकी रिहाई का फैसला सरकार द्वारा लिया गया वो बिल्कुल गलत है। सीएम नीतीश को इस तरह की चीजों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अगर आनंद मोहन भविष्य में चुनाव लड़ते हैं तो जनता को उनका बहिष्कार करना चाहिए। इस तरह की मांग उमा देवी ने की है, जो कहीं उनके सेंटिमेंट भी दर्शाती है और वो कानून को लेकर भी सवाल उठा रही है कि जो हत्या के केस में जो सजा याफ्ता है उसको इस तरह की रियायत देना एक गलत परंपरा की शुरुआत होगी। और इनका ये कहना है कि जब इसमें उम्र कैद का मतलब है आजीवन जेल में रहना, लेकिन जिस तरीके से नियमों में बदलाव करके इनको किया गया है, समय पहले रिहाई दे दी गई है, उससे एक गलत मैसेज गया है, ये गलत परंपरा की शुरुआत हुई है। तो इन तमाम दलीलों के साथ ये सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं और आज सुप्रीम कोर्ट में जब इनकी तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता तमाम दलीलें रखेंगे तो देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट उनसे कहां तक सहमत होता है। और ये भी जो कानून के जानकार हैं उनका कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि इन नियमों में कहीं जो संविधान के जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनका उल्लंघन किया गया है नियमों को बनाने में, तो सुप्रीम कोर्ट इस पर बिहार सरकार को जवाब तलब कर सकती है। चलिए अवनीश, स्थिति पर नजर बनाए रखें। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आनंद मोहन की रिहाई को लेकर न सिर्फ कानून को लेकर क्या कार्रवाई होनी है इस पर चर्चा चल रही है, कानून के जानकार अलग अलग बात कर रहे हैं, लेकिन बिहार के सियासी गलियारे में भी इस विषय को लेकर हलचल तेज हो गई।